मातृशक्ति इत्यादि सबको हृदय से वंदन करते हुए आज परम पुनीत पावन अवसर है। हम सब कलि पावन अवतार श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जयंती सत्संग के रूप में मना रहे हैं। एक आरती जिसका लोकार्पण हमारे श्री डॉक्टर सुरेंद्रनाथ द्विवेदी जी के द्वारा हुआ। 10 वर्ष पूर्व दास के द्वारा विरचित की गई थी। 1 मिनट इसकी महिमा के ऊपर ले रहा हूं। हम कहीं जा रहे थे तो किसी ने कहा ये भंडारा चल रहा है, उसने कहा हमारा भंडारा चल रहा है। हमने कहा नहीं, ये भंडारा तो तुलसी का चल रहा है जब से हुए, और जब तक सृष्टि है तब तक चलता रहेगा। कान का भंडारा, आंख का भंडारा, हृदय का भंडारा, ये सब तुलसी जी का ही है। हृदय में आया कि हम सब श्री ठाकुर जी की आरती करते हैं, परंतु व्यक्तिगत विचार से वर्तमान के मूल सदगुरु श्री तुलसीदास महाराज जी ही है। वर्तमान काल में, इस कलिकाल में निकटतम मूल सदगुरु जी ने कहना चाहिए, जिनकी बिना चौपाए की छाप लगे हुए कोई भी बात प्रमाणित नहीं हो सकती है। तो हृदय आया कि एक छोटी सी आरती हृदय में आई थी, वो लिख दी। इस मंच के द्वारा सौभाग्य से इसका लोकार्पण पूज्यपाद श्री डॉक्टर सुरेंद्रनाथ द्विवेदी जी के द्वारा हुआ। निवेदन यह है कि ये सर्वथा यदि उचित लगे सभी को, सभी विद्वानों को, सभी संतों को, तो रामचरितमानस अथवा जो भी मानस के कार्यक्रम हो, इस संबंध में एक बार इसका गायन अवश्य ही करें। और यदि इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन है तो आप सब दिव्यजन कर सकते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए, इसका गायन भी हम करेंगे अंत में, क्योंकि आरती अंत में होती है। हमारे सामने प्रतिमा और दीप है। मैं यहाँ से गायन करूंगा, आप सब लोग ध्यान करेंगे। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। 1 मिनट नाम संकीर्तन करते हैं प्रेम से। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये हर हर। आदरणीय सज्जनों, माताओं एवं देवियों,
सत्संग में उपस्थित समस्त श्रोताजन, भक्ताजन, मातृशक्ति, बाल शक्ति सभी को सादर नमन करते हुए श्री तुलसीदास जयंती के उपलक्ष्य में श्री विनय पत्रिका का माध्यम लेकर के कुछ थोड़ी सी चर्चा की जाएगी। जब भी किसी को वैराग्य हुआ तो भक्ति प्राप्त हुई। बिना वैराग्य के भक्ति आती तो है लेकिन टिकती नहीं है। और वैराग्य 3 प्रकार का होता है। एक मंद वैराग्य, दूसरा तीव्र वैराग्य और तीसरा तीव्रतम वैराग्य। अच्छा, वैराग्य का उदय वाणी के माध्यम से होता है, संत वाणी के माध्यम से। संत वाणी श्रवण करके वैराग्य, जिस जिसको वैराग्य हुआ, ये एक आध उदाहरण देते हैं। तो मंद वैराग्य क्या होता है कि हृदय करता है कि संसार में कुछ नहीं है, ऐसा हम लोग चिंतन करते हैं प्रतिदिन। क्योंकि नष्ट धर्म संसार प्रायः ये बदलने वाला है, कुछ नहीं है, क्या करें, भजन करना चाहिए। थोड़ी देर चर्चा सत्संग में रहते हैं, वैराग्य रहता है, और चर्चा सत्संग विश्राम इस संसार में चले गए, इसे मंद वैराग्य कहते हैं। दूसरा होता है तीव्र वैराग्य। सत्संग कथा सुना, गुरु संगति की, संत संगति की, अब घर में मन नहीं लगता है, चरण तीर्थ की ओर चलने लगते हैं, कथा की ओर, सत्संग की ओर। परंतु ये तीव्र वैराग्य टिकता नहीं है, टिकता नहीं है। तुलसी के विषय में भी अभी थोड़ा सा यहीं पर वर्णन करेंगे। तीसरा है तीव्रतम वैराग्य। ये किसी अपने की वाणी के द्वारा होता है और एक ही सूत्र है। जैसे माता रत्नावली ने ज्ञान दिया, जरा चिंतन कीजिए कि ऐसी नव विवाहिता माता जो विवाह करके आई, वो कैसे कहेगी, पति को ऐसा उपदेश दे सकती है? वो अवतारी हैं, परम अवतारी। और केवल एक ही वाक्य सभी को दोहा पता है, अस्थि चर्म में देह ममता में ऐसी प्रीति, जो होती रघुनाथ सो मिट जाती भवभीति। देह के मिथ्यात्व का बोध कराया, संसार के मिथ्यात्व का बोध कराया। अब आइए उधर देखे आत्मदेव को, देह हस्ति मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम, एक ही बात है। जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच, पश्चानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य राग रस उत्पन्न हो जाता है। विगत रागा इति वैराग। थोड़ी सी बात करी, वो राजेशानंद महाराज जी कहते थे, एक बड़ी सुंदर बात उनके श्रीमुख से तुलसी जी के संबंध में सुनी थी कि अरे तुलसी होने में क्या, पत्नी ने धक्का मार दिया हो गए तुलसी। तो वो कहा करते थे कि यहाँ तो हम लोगों को रोज धक्का लगते हैं, घर में हम क्यों नहीं हो जाते हैं। देखो, जब वैराग्य होता है, हमारे महाराज जी कहा करते हैं कि अगर किसी को विष्ठा लगी है तो रुकेगा। विष्ठा का मल त्यागने का अगर किसी को अनुभव हो रहा है, वेदना हो रही है, तो क्या वो रुकेगा किसी के रोकने से? इसे कहते हैं तीव्रतम वैराग्य। ये तब उत्पन्न होता है जब यथार्थ में हृदय से जगत के मिथ्यात्व का बोध हो जाता है। और यहाँ पर बड़ा पछतावा होता है। चल दिए, एक पंक्ति उनकी भी सुनाए देते हैं। माता रत्ना बल बैरागन, ज्ञानी तुलसी गुण गायक सीताराम जी के। महाराज जी बड़ा सुंदर ढंग से सुनाते थे। माता रत्ना बल बैरागन और ज्ञानी तुलसी गुण गायक सीताराम जी के।
राम जी के सीता, राम जी के माता, रत्ना बलि बैरागन ज्ञानी तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के। अच्छा, जब वैराग्य होता है तो संसार दिखाई पड़ने लगता है, इसकी वास्तविकता दिखाई पड़ने लगती है। वास्तविकता छोड़ो, अपनी गति और मति भी दिखाई पड़ने लगती। तुलसीदास जी को गति और मति दिखाई और भगवान से कहने लगे। विनय पत्रिका देखते हैं, 171 नंबर पद, दो तीन पंक्तियां। की जय मोह को जम जातना मई। हे हरि, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तुलसी जी की जय मोह को जम जातना। अच्छा, हम लोग भगवान क्या जाते मांगते हैं, हे प्रभु धन दो, दौलत दो, भक्ति दो, शक्ति दो। तुलसी जी उल्टा मांगते हैं कि हमको जितनी यम यातना देते हैं, जितने नरकों का वर्णन किया, सब हमको दे दीजिए भगवान का। क्यों? तुलसी जी कहते हैं ऐसे हमने कर्म ही किए हैं। कैसे कर्म किए? कि राम तुमसे सुचि हृदय साहे वही मैं सठ पीठ दई। हाँ, दास पर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिखस्व जाते। दो पक्षी, वो पीठ किए हुए उधर बैठा है, 36 का अंक बना लिया है। तुलसी जी कहते हैं राम तुमसे सुचि सुहृद साहे वही। आप इतने सुहृद हमारे साहब हैं, मालिक हैं, लेकिन मैं इतना मूर्ख हूं कि मैं आपको पीठ दे करके बैठ गया। संसार हमने सन्मुख कर लिया। इसलिए हे प्रभु की जय मोह को जम जातना मई। हमें समस्त यातनाएं दे दिए। और गर्भवास 10 मास पाली पितु मातु रूप हित कीन्हो। गर्भवास 10 मास पाली पितु मातु रूप हित कीनो। जड़हि विवेक सुशील खलहि अपराधी आदर दीनो। की जय मोह को जम जातना मई। की जय मोह को जम जातना मई। 10 मास माता के उदर में रहा, आया और आकर के माता पिता के रूप में उनसे हित कर लिया। इसके मतलब जो बुद्धि लग गई वो आडंबर में लग गई, माया में लग गई, अविवेक में लग गई। इसलिए मैं बहुत दुष्ट हूं, क्योंकि संसार में जो मनुष्य तन है वो भजन के लिए मिला, लेकिन हम कहीं दूसरी जगह फंस गए। इसलिए हे प्रभु, हमको जितनी नरक की यातनाएं हैं वो दीजिए। अब यहाँ तक नहीं, संसार से तो कपट करते तो करते ही, हमने तो अंतर्यामी भगवान से भी कपट कर दिया। अंतर्यामी कपट करहूं अंतर जामी, सो अग व्यापक कहीं दुराबू। ऐसे हुकुमति कुसेवक पर, रघुपति न कियो मन भावो। की जय को जम जातना मई। जब अपने अवगुण दिखाई पड़ने लगते हैं तो मार्ग मिल जाता है। व्यक्ति को अपने सद्गुण दिखाई पड़ते हैं, अवगुण नहीं दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, इस प्रकार तुलसी जी जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। कहीं प्रार्थना भाव है में, कहीं दैन्य भाव है। आइए एक बड़े प्रमुख पद पर हम आपको लिए चलते हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सदगुरु तुलसीदास जी महाराज की जय हो। 172 नंबर के पद पर विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने संत स्वभाव लिखा है। देखो, जो भगवान की साधना करे उसे तो साधु कहते हैं, लेकिन भगवान जिसकी साधना करे उसे संत कहते हैं।
संत स्वभाव हुआ करता है, संत स्वभाव हुआ करता है। संत की एक रहनी होती है, कथनी होती है और करनी होती है। किस प्रकार से संत की कथनी करनी और रहनी होनी चाहिए, आइए थोड़ा विस्तृत प्रवेश इसमें करते हैं कुछ संतों के माध्यम से। तुलसी जी को सुनते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कब हूँ कहो यही रहनी रहो। कैसी कैसी रहनी, कब हूँ कहो यही रहनी रहोगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहो गो। सुनिए तुलसी की पुकार, जरा चिंतन देखिए पहले कितना सुंदर है। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहो गो। कबहु कहो यही रहनी रहो। भगवान की कृपा से वो दिन कब आएगा जब हमें संत जैसा स्वभाव प्राप्त होगा। वहां पर साधक बैठे थे, साधकों से पूछा, महाराज जी संत स्वभाव क्या होता है, ये बताओ। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो। देखिए लक्षण संत का क्या है। गोस्वामी जी कहते जथा लाभ संतोष सदा, जैसा कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष करना। अच्छा, पूर्ण रूपेण संतोष जो है बिना हरि भक्ति अथवा आत्मा की सत्ता का बोध हुए हो नहीं सकता है। ये पक्की बात है, फिर से सुन लीजिए। बिना हरि भक्ति, जब तक हरि भक्ति नहीं हृदय में प्रकट होती है तब तक पूर्ण रूपेण संतोष नहीं हो सकता है। कामना बनी ही रहेगी। जगत की कामना बनी ही रहती है जब तक श्री ठाकुर जी कृपा नहीं करते। और कृपा का मतलब है उनकी भक्ति का हृदय में प्राकट्य होना अथवा आत्मा की सत्ता का दर्शन हो जाना। इसलिए जथा लाभ, जो कुछ मिल गया उसमें संतोष। संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहो। अच्छा, किसी ने मान कर दिया तो संतोष, अपमान कर दिया तो संतोष। क्यों संतोष? क्योंकि जो भी हो रहा है वो टिकने वाला नहीं है, थोड़ी देर पर है बस। एक छोटी सी पटेल जी घटना बता रहे हैं, हम पूज्य पाद श्रीमद जगदाचार्य नैमिषारण्य श्री स्वामी उपेंद्रानंद सरस्वती, जो वर्तमान में जगदाचार्य हैं, वो यहीं निवास करते थे गंगा जी के किनारे फर्रुखाबाद में। तो एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है, उसमें हमें ले जाया करते थे सत्संग के लिए। पहले हम थोड़ा बोलते थे, फिर महाराज जी बोलते थे। अब साथ में दो दिव्य ब्रह्मचारी जाया करते थे जो उन्हीं के शिष्य थे, और वो देखने में इतने सुंदर थे, नई अवस्था की, इतने सुंदर थे, बहुत अच्छे चंदन वंदन लगा के सभी, एकदम बड़ा आनंद आता था। एक दिन आयोजक दो माला ले आए। कितनी ले आए? दो। तो एक तो महाराज जी को अर्पण कर दी और दूसरा हमें वो पहनाने को हुए आयोजक, और मेरे सर के निकट आ पाई कि वो ब्रह्मचारी जी उठे और उन्होंने जबरदस्ती अपना सर माला में घुसेड़ दिया। अब महाराज जी भी दंग और हमें भी आनंद से भर गए। इस दृश्य को, किसी को माला पहना दी जाए, कोई उधर से उठे और उठ करके उसमें सर अपना डाल दे, तो एक इतना हंसी का और आनंद का वातावरण बन गया। खैर कोई बात नहीं, सत्संग हुआ पूर्ण, बड़ा आनंद आया। जब यहाँ आए तो महाराज जी ने उन्हें बुलाया कि हमें ये बताइए कि आपने ये घटना क्यों की वहां पे, इसकी क्या जरूरत थी। वो कहने लगे कि ये बताइए, हमारे सामने इनको माला पहनाना कहाँ तक उचित था। महाराज जी ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक दिन महाराज जी से, अब बड़ी आनंद की बात बता रहे हैं, परम संति, महाराज जी से मैंने ये पूछा
ये लोग किसी काम धाम के तो है नहीं, इनको क्यों आप साथ रखते हैं। हमने ऐसा पूछा, इसलिए नहीं पूछा कि हमारी माला की, लेकिन कई एक ऐसी बातें हुई जिस वजह से मुझे पूछना पड़ा। मैंने, अब देखिए संत स्वभाव आप देखिएगा, महाराज जी थोड़ी देर तो चुप रहे, हमसे कहने लगे शास्त्री जी ये बताओ तुम कभी कपड़े की दुकान पर गए हो। हमने कि हाँ गए। तो बोले वहां प्लास्टिक के आदमी और औरत खड़े रहते, साड़ी और सूट पहने हुए। वो कुछ न तो बोलते चालते न किसी काम के होते हैं, कि उनको देख के ग्राहक टूटते हैं इसलिए इनको रखते हैं। भक्त वत्सल भगवान की। और इतना गड़बड़ करते थे, लेकिन महाराज जी इतने संतोषी कि उनको कभी भी कुछ नहीं कहा करते थे। इसी सरल उत्तर, भक्त वत्सल भगवान की जय। यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चहो। यथालाभ संतोष गोस्वामी जी कहते हैं, और कभी किसी से कुछ भी चाहेंगे नहीं। प्रहलाद जी से नरसिंह जी ने कहा कि कुछ वरदान मांगो, उन्होंने कहा बस यही दे दो कि हमें आपसे भी कुछ मांगना न पड़े। हाँ, ये संसार की मांग जो है यही संसारी बना देती है। परहित निरत निरंतर मन क्रम, परहित निरत निरंतर मन क्रम, बचन पे नेम निभो गो। कबहू ऐसी राह निरहूं गो। श्री रघुनाथ कृपानु कृपाते, संत स्वभाव गहो गो। कबहू ऐसी राह निरहूं गो। हमेशा परोपकार करने की भावना हृदय में जिसके होती है वही संत होता है। अच्छा, परोपकार संत ही कर सकता है। जब तक कामना बनी रहती, किसी भी प्रकार की कामना की एक भी चित्त में वृत्ति रहती है, तब तक ठीक से परोपकार हो नहीं सकता, उसमें स्वार्थ ही होता है। ये बिल्कुल समझो। तो परहित निरत निरंतर मन क्रम, बचन नेम निभोगो। कुछ नियम करेंगे। अच्छा, नियम 5 ही बताए गए ना, 5 यम और 5 नियम शास्त्र में बताए गए हैं। मन क्रम बचन नेम निभोगो। हम वहां गए जानकी कुंड पे, एक कथा करी चित्रकूट में। तो महाराज जी का समय होता, जिन्होंने कहा भैया नेम टेम कर लें। अच्छा, ये नेम टेम जो है बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। हाँ, मन लगे या न लगे, लेकिन समय से नियम जरूर ही करना चाहिए। जो अपना नियम हो, नित्य नियम, सुबह शाम मध्यान्ह काल। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमें अभी 5 विप्र बुला ले गए 3 दिन के लिए, इधर उत्तर प्रदेश के उत्तर भाग में शाहजहांपुर जनपद में। तो मैंने देखा कि उस गांव में 11 ब्राह्मण हमें ऐसे मिले जो पुरुष चरण सहित त्रिकाल संध्या करते हुए मिले। हाँ, ऐसा सुंदर, और इतना सुंदर सत्संग हुआ। उनके उनकी इतनी, वो इतनी दिव्य आत्मा है। तो जो नियम किया करते हैं, नित्य नियम निभो। आइए अलग जो है, अगली जो पंक्ति है उसमें बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी कहते हैं। परुष बचन अति दुसा श्रवण सुनी, तही पामक न दहो गो। परुष बचन अति दुसाह श्रवण सुनी। अच्छा, इसका रिएक्शन बहुत होता है। हाँ, कोई कठोर वचन कहता है, अरे हमने तो उसने ये करी, इसकी चोट बहुत लगती है। इसकी चोट पर तो पूरा महाभारत ही हो गया। लेकिन जो संत मूर्ति होते हैं उन पर इसका कोई असर, वो तो क्या समझते हैं, भैया मेरा सीता ही राम बोल रहा है। हाँ, ये तभी हो सकता है जो सब में सीताराम का अनुभव जिसको हो। इसे ही अनन्य योग कहते हैं। अनन्य योग का क्रियात्मक रूप ही यही है कि सब में सीताराम का दर्शन होना, किसी की कोई भी क्रिया से कोई भी विक्षेप न हो। हाँ, किसी की कोई भी, वो तो कहते सब सीते ही राम, सब सीते ही राम। भक्त वत्सल
की जय। परसो बचन अति दुस्साह श्रवण। जब बहुत बड़ी बीमारी, किसी ने कुछ कह दिया और हम उसको रखे हैं मन में, अब वो इतना अंदर विस्फोट करता है। तो संत संत लोग जो होते हैं, सुनित ही पावक न दहोंगो, ये इतनी अग्नि अंदर हो जाती है कि जीव का अंतःकरण बहुत दूषित करती है। अगली पंक्ति और भी सुंदर है। विगत मान सम शीतल मन, विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहोगो, कबहू ऐसी रहनी रहोगे। ये बहुत बड़ी बीमारी है, विगत मान। अच्छा, मन किसका हो रहा है? तुम्हारा हो रहा है? नहीं, तुम्हारे उस जड़ शरीर का मान हो रहा है, और अनुभव भी सूक्ष्म जड़ शरीर को हो रहा है, जो मिटने वाला है, क्षण क्षण बदलने वाला है, उसका हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा है। इस सत्ता का जब तक बोध नहीं होता है, तब तक विगत मान का अनुभव जीव को नहीं हो सकता है। सम शीतल मन, हमेशा समत्व। अच्छा, समत्व योग, अब देखो सम शब्द आया, समस्त योग का मतलब होता है, अच्छा ये संत में ही हो सकता है। हमारे तो महाराज जी कहते हैं कि भगवान जो है, भगवान से महान संत इसलिए होता है कि भगवान तो कर्म के अनुसार दंड की व्यवस्था करते हैं, और संत कर्मों को भी क्षमा करता है हमेशा। ये स्वभाव होता है संत का, क्योंकि उसमें समत्व योग है। समत्व योग तो ये बड़ा विस्तार में है। मन पर गुण दोष कहोगो, अच्छा दूसरों के दोषों को वर्णन नहीं करेंगे, स्वामी जी कहते हैं, हो सकेगा तो गुणों का वर्णन करेंगे। अच्छा, भागवत धर्म में आया है कि संसार के जितने दोष खराब हैं, उससे भी ज्यादा गुण खराब हैं। संसार के दोष तो खराब है ही, लेकिन गुण उससे भी ज्यादा खराब है, क्योंकि गुणों में आकर्षण हो जाता है। संसारी लोगों के गुणों को देख करके आकर्षण हो जाता है। जहां मन का आकर्षण हुआ कि तुरंत ही जीव संसारी बन जाता है, और पता नहीं कहां 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 उसकी गति हो जाती है। विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहोगो, परिहरि देह जनित चिंता, परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख सम बुद्धि सहोगो, कबहू तो ऐसी रहनी रहोगो। जो देह से उत्पन्न हुई जितनी भी चिंताएं हैं, अच्छा चिंता तो सबको हो जाती है, केवल जिसके हृदय में ठाकुर जी की अनपायनी भक्ति का उदय होता है, उसको ही नहीं हो सकता है। गोवर्धन हर महीने परिक्रमा को जाते थे, तो एक वहां संत निवास है श्याम कुटी के सामने, और कुसुम सरोवर से पहले, राधा कुंड से कुसुम सरोवर चले तो पहले वहां एक संत निवास, वहां एक मामा जी संत रहते थे। पिछली साल वो गोलोक धाम हो गया है उनका। तो वो बीमार थे, हमें बीमार मिलते थे दर्शन करने, हम उनसे महाराज जी मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद। कभी भी उनके मुंह से ये नहीं हमने सुना कि हमारी तबीयत खराब है, और मुस्कुरा करके मिला करते थे हमेशा। कहते सब गोविंद की कृपा है, बस यही सब भाव उनका ऐसा दिखाई पड़ता था। ऐसे दिव्य संते परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख सम बुद्धि सहोगो। अच्छा, जो सुख है वो सुख का दूसरा नाम दुख, सुख का दूसरा नाम सुख। रामकिंकर महाराज जी कहा करते थे कि जिस पॉइंट से जीव को सुख मिलता है वही से दुख। राजा दशरथ को सुख कैकेयी के भवन में मिला, तो कहा करते थे, तो दुख दुख भी वहीं से मिला। और ऐसा दुख नहीं मिला कि जिससे राम छूट गया। संसार में जीव के लिए सबसे बड़ा यह दुख है कि राम छूट जाए।
राम का स्मरण छूट जाए। हाँ, लेकिन हमारे पटेल जी जो हैं और ये सब साहू जी, ये लोगों को जो है ऐसा होने नहीं देंगे। ये लोग प्रतिदिन स्मृति कराते हैं, इस माध्यम से प्रतिदिन स्मृति कराते रहते हैं। हाँ, इसका यही लाभ है इस सत्संग का। आहा, परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहो। संसार में सबसे बड़ा दुख है कि भगवान छूट जाए, भगवान का स्मरण छूट जाए। संसारी सुख दुख भी समत्व बुद्धि के से सहन करूंगा। अच्छा, अत्यंत सहन करना, शास्त्र में इसको तितिक्षा कहा गया है। भागवत में तितिक्षवा शब्द आया हुआ है। अत्यधिक सहन करना। गोस्वामी जी के साथ में क्या नहीं किया गया। एक वर्ष मुझे काशी में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। तुलसी मानस मंदिर वहां पे है, 80 घाट के निकट, जहां उन्होंने शरीर छोड़ा था, वहां उनकी चर्चा हुआ करती है। तो उनको जो भी कष्ट थे उनका बहुत वर्णन किया, उनको सुनकर के आंसू निकल आते। मानस भी कई बार फेंक दी लोगों ने। हाँ, है ना। ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं तितिक्षु होने की, कि आप कितने तितिक्षु। हाँ, सुख दुख सम बुद्धि सहोगो, तुलसीदास प्रभु यही पथ नहीं, अभी चल हरि भगति लहोगो, कबहू तो ऐसी रहनी रहोगो, कबहू तो ऐसी रहनी रहोगो। श्री रघुनाथ कृपा करुणा ते, संत स्वभाव गहोगो, कबहू तो ऐसी रहनी रहोगो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। परम आदरणीय सज्जनों, माताओं एवं देवियों, समस्त श्रोताजन, 10 वर्ष पूर्व जो आरती लिखी थी हम गायन करते हैं, आप सब स्मरण करते करेंगे। म्यूट रहते हुए आप सब लोग इस आरती को कृपा करके गाएंगे। मेरा एक व्यक्तिगत निवेदन है कि जब भी कोई सत्संग हो, रामचरितमानस की कथा, एक बार ये आरती जरूर करें, अथवा जो भी आरती प्रिय आपको लगे वो तुलसी जी की कर सकते हैं। आइए, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। सभी लोग गावें ध्यान करते हुए। आरती श्री सतगुरु तुलसी की, आरती श्री सतगुरु तुलसी की, माता रत्नावली तुलसी की, रामचरित मानस जिन गायो, राम भगति मणि दीप जगायो, बिरति ज्ञान श्रुति पंथ लखायो, चरण कमल रज लागतिनी की, आरती श्री सद्गुरु तुलसी की। वाल्मीकि शिव कुंभज ज्ञानी, गरुण भुसुंडी महाविज्ञानी, सनकादिक सुखदेव नमामि, नरहरिदास नाम महिमा की, नरहरिदास नाम महिमा की, आरती श्री सतगुरु तुलसी की। जगत गुरु तुम जग के स्वामी, हम मतिहीन दीन अति कामी, राम कथा रस सिंधु सुनामी, राम कथा रस सिंधु सुनामी,
और तुलसी सम हरि प्रिय तुलसी की, आरती श्री सदगुरु तुलसी की। जग उपकार कियो अति भारी, भवनद बूढ़त नाव उबारी। चरण शरण मन विनय हमारी, और कैसे कहूँ भावना जी की। आरती श्री सतगुरु तुलसी की, माता रत्ना बलि हुलसी की। मुनि मन हंस जगत हितकारी, सरस कथा रस कलिमल हारी। ज्ञान कथामृत भव दावारी, दास ब्रजेश राम रस रस की। दास ब्रजेश राम रस रस की। आरती श्री सतगुरु तुलसी की, माता रत्ना बलि हुलसी की। सदगुरु श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री जानकी बल्लभो विजयते राम। आदरणीय संचालक जी से निवेदन करेंगे, 1 मिनट।